गीज़र कुछ टाइम के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा गर्म पानी छोड़ता है और आप लोग खुश हो जाते हो, हाँ जी मुझे गर्म पानी बहुत ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन क्या पता आप लोगों को ये गीज़र के लिए एक बीमारी पैदा होता है। वो बीमारी गीज़र के अंदर क्या होता है वो मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को शो करा दूंगा, सिखा दूंगा। मगर मेहरबानी करके करना क्या है कि अगर आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा और अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर करके शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। मैक्सिमम टाइम पे जहाँ कहीं पे भी जिस भी सोसाइटी के अंदर मकानों की हाइट 2 मंजिल तक रहती है तो अक्सर बेशतर आपके घर में ये कंप्लेंट आती है कि गीज़र पानी छोड़ता ही नहीं है या कि गीज़र हमें पानी कम छोड़ता है। लेकिन जब गीज़र ओवर हीट हो जाता है तो आप लोगों को बड़ा डिफरेंट फील हो जाता है, आप लोगों को मज़ा आता है, नहीं जी गीज़र अच्छा गर्म पानी दे रहा है लेकिन उससे बहुत ज़्यादा नुकसान आप लोगों को होता है। लेकिन अब यहाँ पे मैं इसको खोल रहा हूँ। देखो खोलने के बाद मैं इसको अंदर से इसका जो थर्मोस्टेट है वो पहले चेक करा दूंगा। थर्मोस्टेट और एलमेट, अगर एलमेट इसका फेल गया होता उसकी इंडिकेशन हमें ये है कि फिर ये करंट क्रिएट करता, यानी कि हम जब नलके के वहाँ पे हाथ लगाते तो ये करंट दिखाता पानी के साथ, लेकिन वो इंडिकेशन इसके साथ थी नहीं। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे था इसके अंदर, चलो दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम है। इसके अंदर से मुझे देखने को मिला गियर वाला थर्मोस्टेट, जिससे हम गीज़र को गर्म पानी कम या ज़्यादा करा सकते हैं, कंट्रोल जिसको हम बाहर से कर सकते हैं। तो ये जो भी आप लोग देख रहे हो हाथ में, मैं उसको कनेक्शन एक साइड से कट गया था वो देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसी के साथ मैंने जब इसको टेस्ट किया तो ये मुझे मिला ये कम्प्लीटली फेल है, बेकार हुआ है। तो उठ के मैं निकला मार्केट नया ढूंढने के लिए। काफ़ी टाइम के बाद 1-2 घंटे के बाद मैं मार्केट से वापस आया तो हमें क्या मिला मार्केट से, चलो देख लो। और इसको अब कैसे हम इंस्टॉल करेंगे अब इसके अंदर वो भी जान। देखो मेरी जान, अब मैंने इस गीज़र को जब ये गेयर वाला थर्मोस्टेट निकाला जो एक्सपोज्ड रहता है, लेकिन ये कंप्लीटली फेल है। तो देखो फेल और सही हम कैसे जज कर सकते हैं, 2 तरीके से। एक, हमें हमारे पास होना चाहिए टेस्टर जिससे हमें यह पता चले कि इसकी करंट डिस्कनेक्ट होती है या नहीं। अगर ये बाईपास हो चुका है तो करंट डिस्कनेक्ट होगा ही नहीं। अगर ये सही हुआ तो ये दोनों साइड से फिर लाइट दिखाएगा। तो अब तीसरा तरीका, जो देसी तरीका मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, तीसरा तरीका यह है जब हम इसको टर्न करेंगे तो ये आवाज करना चाहिए। ये आवाज करता ही नहीं है, यहां पे चेक कर लो, नहीं करता है। तो अगर आप इसके मुकाबले, मैंने ये वाला लाया, अब पिलर पैटर्न का मैंने लाया पिलर। अब पिलर को जो मैं टेस्ट करूंगा दिखाऊंगा आप लोगों को। जब हम इसकी टेम्परेचर अभी 0 पे है, ये देखो यहां पे अभी 0 है। जब भी मैं इसको प्लस की साइड लेके जाऊंगा, इस साइड मुझे टर्न करना है एंटीक्लॉक की साइड, तो ये यहां पे देखो 0 पे पहुंचेगा, ये टिप करेगा, ये आवाज कर रहा है। आवाज करने का मतलब ये है कि ये वर्क कर रहा है। देखो अब मैं इसको कैसे लगाऊंगा, ये जो है ये पैटर्न जो है ये हमें मार्केट में मिला ही नहीं। अब मैंने पिलर वाला जब लाया तो ये भी यही काम देता है। काम क्या है कि ये हमें अंदर का टेम्परेचर जांच के इसको सेंस करता है और ये कट करता है। तो इसके अंदर ये पिलर पैटर्न का काम क्या है कि इसके अंदर होती है एक रॉड, जिस तरीके से इसके अंदर ये कनेक्शन होता है। तो ये पिलर लंबा वाला इसलिए इसके अंदर डालना है ताकि ये टॉप की साइड मुझे नाप के देगा। टॉप लंबा वाला इसलिए इसके अंदर लगाना होगा। ये 12 इंची का है इसलिए, क्योंकि जब गर्म पानी हो जाएगा तो टॉप की साइड जाएगा गर्म पानी, इसलिए लंबा लगाना इसके अंदर जरूरी है। तो अब मैं क्या करता हूं कि इसको लगा रहा हूं, देख लो कैसे लगाना है, कनेक्शनिंग कैसे करना है हमें इसको। अब इसको कनेक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, सीधा सिंपल जो हमें 2 लाइनें निकलती हैं सॉकेट से, 2 लाइनें, एक लाइन सीधा हमें देना होता है एलिमेंट के साथ, एक लाइन बॉडी के साथ जो होती है अर्थ। मगर दूसरी लाइन जो है न्यूट्रल हो या फेज हो तो वो इसके अंदर से होके हमें एलिमेंट के साथ देना है। तो वही अब मैं इसके साथ कनेक्शन कर रहा हूँ। तो कनेक्शन करने का सिंपल तरीका है, इसमें कोई बड़ा तूफान नहीं है, लेकिन
हो सके पॉसिबल तो थिम्बल का इस्तेमाल करना। अगर थिम्बल नहीं होगा तो कनेक्शन बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीके से करना है। और ये लंबा थर्मोस्टेट पिलर टाइप का मैंने क्यों डाला इसके अंदर, जब पानी का डेंसिटी चेंज होगा ऑब्वियसली हीट गर्म पानी जो है वो टॉप पे जाएगा, तो टॉप से सेंस मिल जाएगा, इस टेम्परेचर मिल जाएगा इसको थर्मोस्टेट को सेंस कि कितना गर्म पानी गीज़र के अंदर है, ये खुद कट करेगा उस हिसाब से। इसलिए इसके अंदर मैंने 12 इंची का इस्तेमाल किया है। शॉर्ट इसके अंदर इस्तेमाल करना नहीं है। शॉर्ट इस्तेमाल करना होता है वहाँ पे जहाँ पे हमें होता है हॉरिजॉन्टल गीज़र। वर्टिकल गीज़र के अंदर हमें ये इंस्टॉल करना है। दोनों काम एक ही करेगा, सिर्फ अब डिफरेंस एक रहा इसके अंदर। अभी तक इनको एक्सपोजर से कंट्रोल था इसको ऑन ऑफ करने का, लेकिन अब क्या होगा कि अब कंट्रोल अंदर रहेगा। अगर इसको टेम्परेचर कम करना है या ज़्यादा करना है तो उसके लिए हमें इसको अब खोल के, ढक्कन खोल के अंदर से इसको मैनेज करना है। लेकिन मैंने तो यहाँ पे 55 डिग्री पे रखा है और मैंने इसको सही से चला के भी दिया। आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे जो ये टीन की पतरी है ये प्रॉपरली बॉडी के साथ कनेक्ट होना चाहिए, तब जाके ये प्रॉपरली वर्क करेगा, ठीक है ना। ये एक तरीके से इसको पकड़ हैंग भी रहेगा प्रॉपर, और बाकी चीज़ें देखो लाइव ट्राई करता हूँ मैं। इंडिकेटर वहाँ पे चल रहा है और मैं कनेक्शन को सही से टाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि अगर लूज़ कनेक्शन रहेगा तो कल को ये स्पार्क करके फिर से जल जाएगा ये कनेक्शन। तो इस तरीके से आपको ये रिप्लेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसको रिप्लेस कर सकते हो और ये है गीज़र को रिपेयर करने का सही तरीका। अगर एलिमेंट पंचर होगा या एलिमेंट फट गया होगा तो उस केस में आपको पानी करंट करेगा। अगर आपका गीज़र रन नहीं कर रहा है या आपका गीज़र चल रहा है और बहुत ज़्यादा गर्म पानी दे रहा है, उस केस में आपको क्या करना है कि यही वाला पॉट गीज़र के अंदर से चेंज करना है। नॉन ग्लास लाइन गीज़र की ये कहानी है। ये जो मैं रिपेयर कर रहा हूँ ये नॉन ग्लास लाइन गीज़र है। तो मेरा नाम किफ़ायत जाफरी है, आप लोग किफ़ायत जाफरी स्पीक्स देख रही है। मैं गीज़र को यहाँ पे बंद किया हूँ और इसको मैंने चला के दिया, सही से ट्राई करके दिया। इसके अलावा इसी घर में और 2 गीज़र थे वो कम्प्लीटली ख़राब हैं। और देखो यहाँ पे मैंने इसको अच्छी से ट्राई करके दिया कि लो जी एक्टिवेट हो गया है, अब ज़िम्मेदार मैं हूँ अगर कुछ प्रॉब्लम होगा। तो आप लोग भी इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हो और इतने टाइम में आप अच्छे पैसे